नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है व्यापार वृद्धि के लिए एक सिद्ध सफल प्रयोग की, जो पूर्णतः मेरे द्वारा भी अनुभव में है और अनेकों अनेक साधकों द्वारा, लोगों द्वारा, व्यापारियों द्वारा ये अनुभव में है और इसका निश्चित पूर्ण लाभ मिलता है। मेरा अनुभव यह है कि जब इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, विद इन 30 मिनट 30 मिनट में ही आपकी दुकान पे ग्राहक आ जाएगा। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि 3 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहा है, बिल्कुल काम धंधा चौपट हो गया है, लगता है किसी ने बांध दिया है या फिर लक्ष्मी का बंधन कर दिया है, किसी भी तरह से धन का आगमन नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा, उस परिस्थिति में ये साबर तंत्र मंत्र प्रयोग है और निश्चित कारगर हुआ है, होता है और होगा। पूर्ण अनुभव सिद्ध है, इसीलिए इतने जोर देकर कह रहा हूं कि निश्चित ये कारगर होगा। बात यदि करें प्रयोग विधि की, अत्यंत सरल है। बिना किसी सिद्धि विधान के इस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं। तंत्र का प्रयोग यहां पर किया जाता है मंत्र के साथ में, और मात्र 10-15 मिनट का यह प्रयोग है। और जैसे कि बताया, मात्र 30 मिनट में ही आपकी दुकान पर ग्राहक आ जाएगा। ये मेरा निजी अनुभव है। यदि कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, उसमें भी इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने अनुभव में पाया है। इस मंत्र को प्रयोग करके अनेकों अनेक जो प्रॉपर्टी लंबे समय से नहीं बिक रही थी, वहां ये प्रयोग किया और फिर वो प्रॉपर्टी अगले 15 दिनों में ही बिक गई। इस मंत्र प्रयोग के साथ 2 छोटे तंत्र प्रयोग भी मैं दूंगा, जिससे कि निश्चित ही यदि कोई जमीन है, मकान है, दुकान है या फिर किसी भी प्रकार की आपकी अन्य कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही है, उसके लिए ये तंत्र प्रयोग होगा। और निश्चित मानिएगा, अगले 15 दिनों में आपके पास ग्राहक खुद चल कर आएगा आपकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। क्योंकि जब जब मैंने इसको प्रयोग किया, तब एक ही हफ्ते में रिजल्ट मिल गया है। अभी पीछे फरवरी माह में एक प्रयोग किया था, जो प्रॉपर्टी लंबे समय से बिक नहीं रही थी। मकान की हालत बिल्कुल जर्जर थी, परंतु प्रॉपर्टी के दाम वहां पर जो चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग उसे बिल्कुल भी दाम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मकान बिल्कुल जर्जर हालत में था। इसीलिए लोग देखते और बाहर से ही वापस चले जाते, अंदर मकान को देखते ही नहीं थे। तब हमने ये तंत्र प्रयोग किया। शनिवार की संध्या काल में हम तंत्र प्रयोग करके आए थे। बुधवार को टोकन मनी आ गई और शनिवार आने से पहले पहले एग्रीमेंट हो गया था। इतना प्रभावशाली और सिद्ध शक्तिशाली ये तंत्र प्रयोग है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सा है मंत्र, किस प्रकार का है तंत्र, कैसे करना है, कब करना है, किस सामग्री के साथ करना है। जैसे कि आरंभ में बताया, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार एक बात बोलता हूं, यदि समय लगे, मौका लगे, व्यवस्था बन जाए, तो किसी सिद्ध योग में 108 बार इस मंत्र को जप के सिद्ध कर लीजिएगा, अर्थात अपने अनुकूल बना लीजिए, मात्र 1 माला का जप करके। सिद्धि विधान की आवश्यकता कतई नहीं है, परंतु फिर भी अपने अनुकूल बना लेंगे। एक तो वह मंत्र आपकी जीवा पर पूर्ण आत्मसात हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। दूसरा, आपके लिए वो मंत्र पूर्ण जागृत कहलाएगा। वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए सीधे प्रयोग पर आते हैं। यदि सिद्ध करना चाहें तो सिर्फ 1 माला का जप करना है, बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी पूजा पाठ के। मात्र शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए, गुरु गणेश का वंदन कीजिए और 1 माला का जप कीजिए। यही सिद्धि विधान है और इतने से ही आपको लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रयोग विधि। इसका प्रयोग मात्र रविवार के दिन करना है। रविवार को प्रातःकाल जब भी आप दुकान खोलते हैं, अपना ऑफिस खोलते, उस समय में आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। रविवार के अतिरिक्त अन्य किसी दिन में इस प्रयोग को कदाचित मत कर देना, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। इसका एक उदाहरण मेरे पास है। एक व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, गजराज सिंह योगी, वो मेरे पास आए। मैंने उन्हें यही प्रयोग करके दिया और उन्हें बताया रविवार के दिन इसे अपने भवन में, मकान में या जो भी चीज आपकी नहीं बिक रही है उसमें डाल देना। अब उन्होंने पहले रविवार डाला, क्योंकि यह प्रयोग ज्यादा से ज्यादा 3 से 7 रविवार करना है और निश्चित लाभ हो जाएगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। और उन रविवार को डाला। डालने के, जैसे कि बता रहा हूं, 30 मिनट में डालने के तुरंत बाद एक ग्राहक आए और उन्होंने डील फाइनल कर दी। पहले उन्होंने कहा कि अगर 20 तक मेरा सौदा हो गया तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेच दूंगा। बात 21 तक में बन गई, लेकिन उन्होंने 24 लगा दिए और उन्होंने उस ग्राहक को कहा 24 से कम नहीं दूंगा। ग्राहक चला गया। अगले रविवार प्रयोग करना था, लेकिन भूलवश कहें, त्रुटिवश कहें या फिर किस्मत कहें, उन्होंने वो प्रयोग किया शनिवार को। शनिवार को प्रयोग करने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, किसी कारणवश फोन पिक नहीं हुआ। बाद में पुनः मैंने उन्हें कॉल किया
तो उन्होंने बताया कि जी मैंने कर तो दिया, परंतु आज तो अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। मैंने कहा आज क्यों किया? नोला जी क्या वार है? मैंने कहा शनिवार। नोला ओहो मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो सोचा रविवार है। प्रिय दर्शकों, आज तक वो प्रॉपर्टी नहीं बिकी है, इसीलिए बोल रहा हूं कि यदि रविवार के अतिरिक्त किस दिन किया तो प्रयोग विपरीत हो जाएगा, समस्या बन जाएगी। इसलिए सोच समझकर शांत चित्त से केवल रविवार को इस प्रयोग को करना है। अब करना क्या है, थोड़े से उड़द दाहिने हाथ में मुट्ठी बंद करके रख लीजिए और अपनी सीट पर बैठ जाइए। कल्ले पर जहां गद्दी है आपकी, जिस पर बैठ करके आप व्यापार करते हैं, वहां बैठना है। मुख चाहे किधर भी कर लीजिए, कोई बंधन नहीं है, परंतु अक्सर बोलता हूं श्रेष्ठ होता है जब हम कार्य सिद्धि के प्रयोग करते हैं तो उत्तर मुख होना या पूर्व मुख होना ज्यादा श्रेयकर है। परंतु किसी भी तरफ मुख करके बैठे, जिस तरफ आपकी दुकान का प्रवेश द्वार है उस तरफ मुख कर लीजिए, बैठ जाइए और बैठ करके आज का जो मंत्र है इसका आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक जप करना है। पहले जानते हैं वो विशेष खास मंत्र जिसका हमें जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, भंवरवीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवरवीर की सौ खाली ना जाए। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको 10-15 मिनट 20 मिनट तक जप करना है। चाहे तो एक माला कर सकते हैं, बंधन नहीं है। 15-20 मिनट करेंगे तो भी पर्याप्त होगा। इस जप के बाद में जो उड़द आपने मुट्ठी में रख रखे हैं उन्हें पूरे व्यापार स्थल पर गिरा दीजिए, बखेर दीजिए, चारों कोनों में डाल दीजिए। इतना प्रयोग करने मात्र से निश्चित ग्राहक आएगा और अवश्य आएगा। अब जानते हैं विशेष खास तंत्र प्रयोग। यदि प्रॉपर्टी किसी भी तरह से बिक नहीं पा रही, महीनों से आप प्रयास कर रहे हैं, सालों से प्रयास कर रहे हैं, कोई ग्राहक आता ही नहीं है, बिकने की बात तो दूर, ग्राहक ही नहीं आ रहे, उस परिस्थिति में इस तंत्र प्रयोग को आजमा लीजिए, निश्चित कार्य बन जाएगा। करना क्या है, 2 प्रयोग बता रहा हूं, दोनों ही आजमा के देख लीजिएगा यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं। प्रथम प्रयोग पान के पत्ते के ऊपर या बड़ के पत्ते के ऊपर या फिर किसी दोने में ले सकते हैं। 2 दही बड़े लेने हैं, मिर्च मसाला कुछ नहीं डालना, सिर्फ बड़े लेने हैं, उसके ऊपर दही डालना है और थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर छिड़कना है, जो भैरव जी को भी चढ़ता है वो सिंदूर छिड़क देना है। पूरे व्यापार स्थल से, दुकान से, मकान से जो भी आपको बेचना है, सामान नहीं बिक रहा तो व्यापार के लिए कर सकते हैं, मकान दुकान नहीं बिक रहे हैं तो व्यापार स्थल या दुकान में से, मकान में से कर सकते हैं। एंटी क्लॉक घुमा लीजिए एक बार और भैरव जी के मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए। कब रख करके आना है? शनिवार संध्या काल 6 बजे बाद, कभी भी रखाइएगा। प्रिय दर्शकों, एक बात और याद दिला दूं, प्रत्येक चीज लिख कर देने का प्रयास करता हूं। प्रश्न करने से पहले पूर्ण वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के साथ देख भी लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। फिर भी यदि कोई संशय है तो आप कमेंट कर सकते हैं, परंतु अनावश्यक प्रश्न करते हैं जिससे कि समय खराब हो जाता है और बहुत से जरूरी प्रश्नों का उत्तर रह जाता है। अब जानते हैं दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग क्या है? शराब की बोतल लेनी है, छोटा से छोटा जो पात्र हो वो ले लीजिए। प्रयास कीजिए कांच का पात्र हो, जो भी है, आधा पौवा बोतल जो भी आपको मिले वो कांच की हो, ज्यादा श्रेष्ठ है, अन्यथा जो मिल जाए वो ले लीजिए। ढक्कन खोलिए उसका और पूरे घर में से, दुकान में से, मकान में से, जहां भी आपको जो भी चीज आपको बेचनी है उसके अंदर से पूरा एंटी क्लॉक एक बार घुमा लीजिए ढक्कन खोल करके। और जैसे ही आप मुख्य द्वार पर आते हैं, वापस बाहर निकलते हैं, उस ढक्कन को टाइट बंद कर दीजिए और इस बोतल को, ये जो भी आपने लिया है, उसको ले जाकर के पीपल वृक्ष की जड़ में रखाइए। कब रख करके आना है? वही शनिवार संध्या काल शाम को 6 बजे बाद। ये 2 तंत्र के अत्यंत सटीक प्रयोग हैं और निश्चित तीर की तरह कार्य करते हैं। पूर्णतः अनुभव सिद्ध है, अजमाए हुए हैं और निश्चित कार्य करेंगे। यदि ग्राहक नहीं आते, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, तो आप इन प्रयोगों को कर सकते हैं। महामाई भैरव जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।